हाँ तो बेटा कल हमने डिस्कस किया रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड स्टेबिलिटी रूल्स। इन दोनों टॉपिक्स को आज हमने अप्लाई करना है। यदि आप अपने जेई मेंस के क्वेश्चन या एडवांस के क्वेश्चन देखें या नीट में क्वेश्चन देखें, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहले टाइप कौन सा आता है बेटे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर अदर्स। ठीक है, क्या दिया जाएगा? मान लो 4 ऑप्शंस हैं, ये पूछेंगे आपसे इनमें से कौन अनोमलस है। अनोमलस समझते हो ना भाई, कौन सा अलग है बाकी 3 से। कहने का मतलब उसका ये है कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो उसके लिए आपको क्या पता लगना चाहिए? जो रूल्स मैंने आपको कल बताए थे वो आपको पता होने चाहिए, वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सेकेंडली मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आते हैं बेटे, स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। 3 या 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए जाएंगे, आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाएगा। यही तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो करें शुरू, है ना? ठीक है, तो आज जो हमने करना है बेटा, एक तो आपको ये समझना है बेटे, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, एक तो ये है बेटा, क्लियर। सेकंड क्या करना है, स्टेबिलिटी रूल्स ड्रॉ। आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए, रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कर लिया, फिर क्या करना है बेटे आपको, उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं यहीं से आएंगे। और फिर मेनली आपको पढ़ना है बेटे आपको डिफरेंट केसेस ऑफ रेजोनेंस। ये है बेटे आज के टॉपिक। तो डिफरेंट केसेस ऑफ रेजोनेंस से हम शुरू करेंगे, और ये फिर आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, हाइब्रिड स्टेबिलिटी ऑर्डर अपने आप आते चलेंगे। सबसे पहले एक चीज बताओ, ये मैंने आपको रेजोनेंस के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या थी। रेजोनेंस की कंडीशन थी बेटे क्या, कि यदि मॉलिक्यूल है तो क्या होना चाहिए, 3 एडसेंट पी ऑर्बिटल। मिनिमम कितने बेटा? 3 एडसेंट पी ऑर्बिटल होने चाहिए। यदि वो आयन था तो क्या बताया था, मिनिमम 2 होने चाहिए। होगा इतना। फिर मेन क्या था बेटे, प्लेनर। ऑल पी ऑर्बिटल दे मस्ट बी प्लेनर इन नेचर। क्लियर हुआ? एक तो ये लाइन थी बेटा, यानी खाली पी ऑर्बिटल का होना जरूरी नहीं है, उनका एक प्लेन में भी होना जरूरी है। सारे के सारे दे मस्ट बी इन सिंगल प्लेन। ठीक है, फिर हमारे पास पी ऑर्बिटल कितने टाइप के हैं बेटा, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पढ़ा हमने सेकंड चैप्टर में। क्वांटम नंबर से पहले टॉपिक आता शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, एस पी डी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो फिर केमिकल बॉन्डिंग में आपने एक पॉइंट पढ़ा था बेटे, लेट पी जेड को हमने क्या मान लिया, अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये मान लिया बेटे। यदि पी जेड अलोंग इंटर एक्सिस मानते हो, आप कोई भी मान सकते हो, आप पी एक्स मान लो, पी वाई मान लो, कुछ भी मान लो, तीनों में से कोई एक मान लो। हमने मान लिया पी जेड। तो बेटा पी जेड और पी जेड, यदि 2 पी जेड ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे, दे विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। राइट है, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे बच्चों, सिग्मा बॉन्ड। एंड पी एक्स और पी वाई ये क्या बना देंगे बेटे, पाई बॉन्ड। बस ये ध्यान रखना आपको, यानी आपको पी एक्स की और पी वाई की ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ये पॉइंट? वाई क्यों पॉसिबल नहीं है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये परपेंडिकुलर है बेटा, इसलिए पॉसिबल नहीं। तो बस अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त एक तो ये चीज आप नोट करना है। ठीक है,
और डिफरेंट केसेस को मैं ले रहा हूं बेटा। सबसे पहले बढ़े आगे, तो पहला केस है बेटा, फर्स्ट केस, मल्टीपल बॉन्ड रेजोनेंस। दिस इज आवर फर्स्ट केस। अब आपसे पूछें, बताइए रेजोनेंस है? नो, देयर इज नो स्कोप ऑफ रेजोनेंस। कंडीशन देखिए बेटा, क्या यहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है? नहीं है ना। ध्यान से देखो, पी ऑर्बिटल तो है पर एडसेंट नहीं है, तो यहां भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगी। यहां कितने थे बेटा? 2। यहां भी पॉसिबल नहीं था। यहां 3 तो थे, यानी 4 हैं वैसे तो, बट एडसेंट नहीं। तो क्या बात ध्यान रखनी है, समझ में आ गया ना आपको? पी ऑर्बिटल मिनिमम 3 चाहिए मॉलिक्यूल्स के लिए। सेकेंडली बेटे एडसेंट चाहिए, बिल्कुल साथ साथ चाहिए। बढ़ा जाए आगे। ओके, तो लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल इज योर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हम लेते आए हैं बेटा अब तक, ये है बेटा, दिस इज ब्यूटा 1,3 डाइईन। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इस बॉन्ड को इधर लेकर आएंगे। एरो ध्यान से समझ लीजिए, मैं बार बार नहीं बताऊंगा बेटे। ठीक है, एक केस में मैं समझा रहा हूं कि एरो जब आप लेके जा रहे हो तो इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, ये ध्यान से समझेंगे। ये है इलेक्ट्रॉन बेटे, आई एम सॉरी, ये कौन से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे? पहली बात तो बताओ, पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 होते हैं। फॉर्मल चार्ज वाला टॉपिक याद करो। यदि लेविस स्ट्रक्चर में उसके पास 5 हो जाते हैं तो चार्ज नेगेटिव, 3 हो जाते हैं तो चार्ज पॉजिटिव। याद है ये पॉइंट? ठीक है, अब सुनिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये दोनों इस कार्बन पर आ गए। तो बेटे हाउ कैन यू राइट नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर? क्या हम इसको ऐसे लिख दें? हाँ जी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन देखो इस कार्बन का था, यहां से तो चला गया, चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन कमी हो गई। ठीक है, तो चार्ज पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन, ये तो इसका है, ठीक है भाई, पर ये इधर लेफ्ट वाला किसका था? इस कार्बन का। ये आपने छीन के ले गए यहां पर, तो चार्ज नेगेटिव। अब देखिए बेटा, इस कार्बन पर और इस कार्बन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 4 बॉन्ड पहले थे, 4 बॉन्ड अब भी है। यानी कहने का मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इस तरह 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहां कोई भी चार्ज नहीं आएगा। बस ये चीज आपको समझनी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बेटा। क्लियर हुआ? ओके, अब एक और बना सकते हो ना बेटा। कैसे? एरो की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ भी तो हो सकती है, आया ना? बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन यहां भी तो आ सकते हैं, जरूरी थोड़ा ही है। तो ये आपके कितने बने? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गए हमारे। अब हाइब्रिड कैसे आपको ड्रॉ करना है वो मैंने क्या समझाया था बेटा। देखो, सबसे पहले देखो, सिंगल बॉन्ड का कोई रोल नहीं है रेजोनेंस में, ध्यान है। तो सिंगल बॉन्ड तो सारे अपने बना ही लो, हो गया इतना। डबल बॉन्ड देखो, सभी स्ट्रक्चर्स की तरफ देखो, क्या डबल बॉन्ड हर कार्बन के बीच में है? यदि हर कार्बन के बीच में है तो आप क्या शो कर दो? ऐसे डैश शो कर दो बेटा। इस डैश का मतलब क्या है? ओवरलैपिंग चल रही है आपकी। क्लियर होगा इतना भी? अब देखो, कार्बन पर कोई चार्ज नहीं, इस पर कोई चार्ज नहीं। यहां इन दो पर देखिए बेटा, दोनों लेफ्ट कार्बन पर नेगेटिव भी आया, पॉजिटिव भी आया, टोटल चार्ज 0। पॉजिटिव नेगेटिव टोटल चार्ज 0। तो ये है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या इतना क्लियर है? ओके, अब बेटा यदि मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 टाइप के बताए थे, याद है? एक क्या होते हैं? इक्विवेलेंट, दूसरा
नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर में कोई एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड के लिए मैक्सिमम होगा। ये लाइन याद रखेंगे, ठीक है। दैट इज मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है बेटा, इट विल कंट्रीब्यूट मोर। इसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा बेटे? मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का रहेगा टुवर्ड्स या फॉर किसके लिए? रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए। यानी कहने का मीनिंग क्या है? जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपका मैक्सिमम स्टेबल है उसकी प्रॉपर्टी रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे ज्यादा होगी। क्या ये लाइन समझ में आ गई? बोलो, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे एक बार बॉन्ड लेंथ को, कि जो बॉन्ड लेंथ है ये मान लिया हमने, क्योंकि बेटा देखो ऑल आर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर 1 2 3। एक बार स्टेबिलिटी ऑर्डर बता सकते हैं मुझे? व्हाट विल द स्टेबिलिटी ऑर्डर? फर्स्ट, सेकंड है और ये थर्ड है। तो फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल, रीजन इज क्लियर। यहां क्या है बेटे? चार्जलेस स्ट्रक्चर है। इन दोनों में क्या आया हुआ है? चार्ज आया हुआ है। ऑक्टेट अनकंप्लीट, ऑक्टेट अनकंप्लीट, तो ये दोनों कम स्टेबल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ये आगे आ गया और ये पीछे रह गए। क्लियर? अब यानी कहने का मीनिंग क्या है? सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा? फर्स्ट स्ट्रक्चर का होगा। किसके लिए? रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं? बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था बेटे, यदि आप बेंजीन को देखें तो बेटा बेंजीन में क्या था बच्चों? इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स थे, दो ही थे और दोनों कैसे थे? इक्विवेलेंट थे। इसीलिए कार्बन ऑल कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ आई थी यहां पर क्या आएगी? इक्वल आएगी। तो यहां से क्या पॉइंट निकला? यदि सारे के सारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इक्वल है तो बॉन्ड लेंथ भी इक्वल आएगी। दैट्स द पॉइंट, ठीक है। इफ क्या लिखें? ऑल, क्या लिखे बेटा? ऑल इक्विवेलेंट, इफ ऑल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स क्या हो? इक्विवेलेंट हो, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या आएगी बेटे? इक्वल आएगी। ये पॉइंट याद कर लें। यदि नॉन इक्विवेलेंट है तो बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं आएगी। अब हम इस केस में इसको मान लिया x, इसको मान लिया y, इसको मान लिया z। ये x y z बॉन्ड लेंथ है। तीनों बराबर नहीं होंगी क्योंकि हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स है। तो क्वेश्चन इज व्हाट? कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी बराबर है? ऐसे कुछ भी कर लेंगे। यहां देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए किसकी तरफ देखना है? मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की तरफ देखोगे। इसकी तरफ देखो। यहां क्या है बेटे? इसको कार्बन 1 मान लो, 2 मान लो, 3 4। 1 और 2, 3 और 4 हमें एक जैसे लग रहे हैं ना? तो बेटा क्या कहोगे? x इज इक्वल टू जेड, ठीक है। यहां है प्योर डबल बॉन्ड फर्स्ट में, पर यहां पर ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, इससे छोटी है। बॉन्ड लेंथ क्या आएगी? छोटी आएगी। यानी बेटे x इक्वल टू जेड लेस देन, नॉट लेस देन, आई एम सॉरी, क्या आएगी? ग्रेटर देन। भाई बॉन्ड क्या है? इससे बॉन्ड बड़ा है ना बच्चों। ये बॉन्ड, ये तो प्योर डबल बॉन्ड है, यहां तो 100% ओवरलैपिंग है, समझ गए? इसलिए प्योर डबल बॉन्ड बना। और यहां पर 100% ओवरलैपिंग नहीं है, यहां ओवरलैपिंग कम है। ओवरलैपिंग कम है तो बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ जाएगी, यही तो पढ़ा हुआ हमने। तो ये बॉन्ड लेंथ क्या आएगी? ग्रेटर देन 134 पिकोमीटर, राइट है। और यहां पर बेटे ये क्या था बच्चों? बताओ मुझे। प्योर सिंगल बॉन्ड था, पर अब ये इसमें कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है, यानी सिंगल बॉन्ड से छोटा होगा। तो यहां क्या करोगे? y क्या होगी? लेस देन 154 पिकोमीटर। बताओ क्या इतना समझ में आया आपको? है ना? तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आ गया बेटे? y ज्यादा है, x इज इक्वल टू जेड। कर पाएंगे क्या? बढ़ा जाए आगे, ठीक है।
नेक्स्ट केस सुनिए बेटा। इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, यदि आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो सिर्फ एक पी ऑर्बिटल रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ओनली वन पी ऑर्बिटल विल इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, सिर्फ एक होगा बेटा। एग्जांपल ले लेते हैं। अभी लास्ट एग्जांपल में आपने एरो की डायरेक्शन दोनों तरफ शो की थी, क्यों की थी? इक्वल एनवायरनमेंट था, बिल्कुल सेम एनवायरनमेंट दिख रहा था आपको। जहां सेम एनवायरनमेंट दिखे एरो को कहीं ले जाओ, आपकी मर्जी है। यहां पर एनवायरनमेंट सेम नहीं है, ध्यान से देखिए। क्या हेयर sp2 sp2 sp sp क्या पढ़ा हुआ है? sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 देन sp3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या है बेटा? sp देन sp2 देन sp3। ये केमिकल बॉन्डिंग में आया हुआ। रीजन क्या दोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है बताओ? परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। sp में कितना है ये? 50%। sp2 में बोलो 33%, और sp3 में बोल दो 25%। यहां आप बेशक 33.33 कर लो, कोई एक ही बात है। 33.33%। जितना एस करेक्टर ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर भी बढ़ जाएगा। यानी बेटे एरो की डायरेक्शन टुवर्ड्स किसकी होनी है? बोलो sp। ठीक है, तो यहां और ऐसे। अब इसका शो करो। आप बस ये देख लीजिए कौन से बॉन्ड नहीं छेड़े आपने, सिंगल नहीं छेड़े हैं। और यहां देखो, अब एक पाई आपने नहीं छेड़ा है, तो उसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, कर लेंगे बेटा। यहां चार्ज बोलो पॉजिटिव, यहां चार्ज बोलो नेगेटिव। ये है सेकंड आरएसएस का। हाँ बेटा, ओके ओके, ये लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, ऑब्वियसली है। यहाँ क्या आया हुआ है? चार्ज आया हुआ, चार्ज लेस था। ठीक है, अच्छा बेटा, अब रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे शो करोगे? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड पहले की तरह नहीं होगा जो लास्ट एग्जांपल में आपने लिया है। हाउ? आरएच कैसे? ठीक था। अब मुझे बताइए, क्या डबल बॉन्ड को ऐसे रखा आपने? हाँ बेटा, यही है। यहां पर स्लाइटली पॉजिटिव शो करो और यहां पर स्लाइटली नेगेटिव शो करो। क्या इतना क्लियर है? और इधर डॉटेड आने दो, क्योंकि बेटे लेफ्ट कार्बन देखो, sp2 कार्बन चार्ज नहीं है, पर एक में चार्ज है। तो आपने इसलिए क्या, आप यहां पर ना तो ऐसा मत करना कि फुल्ली पॉजिटिव दिखा दो, फिर क्या होगा? ये कहेगा यार मेरे पास तो नहीं है फुल्ली पॉजिटिव, आपने क्यों शो किया? तो आप क्या, दोनों की मान लो। दोनों की मानो तो क्या करना पड़ेगा? पार्शियल शो, भाई तेरी भी मान ली और तेरी भी मान। तो इसलिए बेटे पार्शियल होता है। यानी कहने का मीनिंग क्या है बच्चों? रेजोनेंस हाइब्रिड में कभी भी फुल्ली पॉजिटिव फुल्ली नेगेटिव चार्ज नहीं लिखोगे, हमेशा पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, पहली चीज ध्यान रखो। ठीक है ना? तो रेजोनेंस हाइब्रिड में नेवर राइट व्हाट? फुल्ली पॉजिटिव एंड फुल्ली नेगेटिव। क्लियर हुआ है? ऐसा हो सकता है, देखो, यदि कोई चार्ज है मॉलिक्यूल पर, यदि कोई चार्ज है मॉलिक्यूल के ऊपर, मान लो फुल्ली पॉजिटिव चार्ज है, और वो सर्कुलेट नहीं हो रहा है, कहीं भी मूव नहीं कर रहा, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में उसको फुल्ली पॉजिटिव ही रहने देना। एग्जांपल से हम करवाऊंगा। यहां तक बताइए, कोई डाउट है? श्योर? एक बार बेटा इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखो, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है,
इन्होंने डबल बॉन्ड बनाया था भाई, ऐसा ही हुआ था ना, ओवरलैप किया। यहां आ जाइए, इन इन दोनों कार्बन ने 2 पाई बॉन्ड बना रखे, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, पीएक्स पीएक्स। और बेटा दूसरा क्या मान लिया आपने, बोलो, पी वाई मान लो, पीजेड हमने क्या मान रखा है, लॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्लियर हुआ इतना। नाउ बेटे ये ओवरलैप करेंगे, कौन से, ये वाले, ये चार आपके ओवरलैप करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है भाई, ये इसके साथ है। मेन तो देखो इन दोनों ने बॉन्ड बना रखा है, पर ये और ये क्या कर जाएंगे, अब ओवरलैप कर जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो यानी आप इसको कैसे शो कर सकते हैं, एक और तरीका है बेटे। हाउ, एक मिनट रुको, हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं बेटा, ए यू भी शो कर सकते हो, ए यू इस तरह भी। मतलब क्या है इसका ऐसे शो करने का, कि चारों के चारों पी ऑर्बिटल इस तरह भी शो कर सकते हैं। क्लियर हो गया है ना भाई। इन्होंने क्या कर रखी है, सभी ने, चारों ने ओवरलैपिंग कर रखी है। और किसने ओवरलैपिंग नहीं की, इन्होंने नहीं की, क्योंकि ये क्या थे, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे, एक प्लेन में होना चाहिए। यहां तक बोलो, कोई डाउट है, बढ़ा जाए आगे। नेक्स्ट देखिए बेटा। ओके, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, उसको आप अपने आप करेंगे, ठीक है। कर पाएंगे इसको, ठीक है। इसका क्या करना है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ, रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेना, स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करना, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा। हाँ जी, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए रेजोनेंस होगी या नहीं होगी इसमें, ध्यान से देखना है। वही फंडा अप्लाई करो, बस क्या देखना है बेटे आपको, क्या एक प्लेन में है या नहीं, बस ये चीज देखनी है। पहले तो देखो पी ऑर्बिटल है, यस, क्या एक प्लेन में है, चेक करना है आपको। कैसे चेक कर पाओगे, अब तक मैं बताता आया हूं आपको, ये किया आपने, देखो इसका और इसका ये लो, ऐसे कर लिया, क्लियर है। मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट और सेकंड की। अब इस कार्बन ने इसके साथ भी बना रखा है डबल बॉन्ड, तो जो पी ऑर्बिटल लोगे वो आपको कैसा लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। कुछ समझ में आ गया। अब बताओ मुझे, क्या 3 पी ऑर्बिटल है एडजेसेंट, है 3 तो, 1 2 3, 3 तो है, पर बेटा ये और ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, सो इसमें रेजोनेंस नहीं होगी। कर पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो देयर इज, क्या कहेंगे, नो रेजोनेंस। एनी डाउट बच्चों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, अपने आप करना इसको, बता सकते हैं, बस मेरे को इतना बताओ क्या इसमें रेजोनेंस होगी। हाँ जी, फंडा वही है, चेक करना है आपको। हाउ विल चेक, देखो इसका, देखो बना लिया इसने, ठीक है। यदि इसका आपने पीएक्स यूज कर लिया, तो इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, पी वाई यूज करने। इतना होगा क्लियर। अब बेटा फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि इसका आपने पी वाई यूज कर लिया और इसको इसके साथ भी क्या बनाना है, पाई बॉन्ड, तो क्या बचा हुआ है इसका, तो पीएक्स बचा हुआ है। क्लियर हो गया इतना। अब देखो 1 2 3 4 क्या है, सेम प्लेन में है, तो यहां रेजोनेंस पॉसिबल है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर करो ड्रा खुद, ठीक है, और रेजोनेंस हाइब्रिड खुद बनाओ। बनाने हैं, मेरे को चेक करवाना, राइट। बढ़ू आगे, नेक्स्ट देखिए बेटा। इसको कैसे करेंगे, एरो किसकी तरफ होगी, ऑक्शन की तरफ होगी, ठीक है। हाउ,
दिस वे। आसान है ये तो बिल्कुल। ये हो गया, यहां चार्ज पॉजिटिव, यहां चार्ज नेगेटिव। बोलो क्लियर है? यदि कार्बन की वैलेंसी पूरी होती ना दिखे उसको इग्नोर कर देना बेटा। समझ गए? मेन काम हमारा क्या है? एरो शो करना, राइट। अब देखिए यहां पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया, तो ये बन गया सेकंड आरएस। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे शो करोगे इसका? ये था डबल बॉन्ड, क्या हर एक के बीच में है? यस। यहां पार्शियली नेगेटिव और यहां पार्शियली पॉजिटिव, तो ये आपका आरएच बना। स्टेबल कौन सा है बेटा? दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज योर लेस स्टेबल। वही रूल चलते आ रहे। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम अपने आप करना मैं छोड़ रहा हूं तुम्हारे लिए। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की जगह मैंने क्या कर दिया? नाइट्रोजन ले आए, बस खत्म है। बढ़े आगे। अब आते हैं बेंजीन वाले पर, ठीक है। बेंजीन में दो तरह के आपको ग्रुप्स मिल सकते हैं बेटे। मैं पहला ही ग्रुप लेकर चल रहा हूं, जैसे ये ले लिया। बताओ डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की बेंजीन की तरफ होगी या बेंजीन से बाहर होगी? बाहर होगी। क्यों होगी? शाबाश। ड्यू टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाहर है बेटे, तो यही तो विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन को इस तरह। अब ये बताने की जरूरत है पॉजिटिव कहां आएगा नेगेटिव कहां आएगा? बार बार तो जरूरत नहीं ना बेटा, कर लेंगे ना। ऑक्सीजन पर चार्ज नेगेटिव और यहां पर H, ठीक है। अब यहां चार्ज पॉजिटिव, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन चलेगा, वही फंडा है बेटे, जहां से इलेक्ट्रॉन चले जाए पॉजिटिव, जहां पहुंच जाए नेगेटिव। बस यही बात याद रखनी है। हाँ जी। ड्रॉ करो साथ साथ, करो या नहीं? कोई डाउट बेटा किसी को? पूछ लो। स्टेबिलिटी ऑर्डर है, क्या ध्यान दोगे? दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट इक्वल टू फिफ्थ, ग्रेटर देन सेकंड इक्वल टू फोर्थ, देन थर्ड। बताओ फर्स्ट और फिफ्थ को क्या नजर आ रहा है? बेंजीन रिंग। एक तो बेंजीन रिंग है ना, कोई चार्ज है, बॉन्ड भी ज्यादा है, एरोमेटिक, कितने सारे फैक्टर आगे बेटे, है ना। सेकंड और फोर्थ में क्या कहोगे? अपोजिट चार्ज नजदीक है, और थर्ड में ये क्या हो गया? दूर हो गया। तो ये रूल हमने बताया था आपको। देन हाउ विल ड्रॉ रेजोनेटिंग सॉरी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर? बिल्कुल सेम है। ये था जो चेंज नहीं हुआ था। अब क्या इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड आया? हर एक में देखो डबल डबल भी आ रहा है, सिंगल भी, तो इसको ऐसे शो कर दिया, फिर इसको ऐसे। इसी को हम किस में शो कर देते हैं? सर्कल बना देते हैं। यही है वो सर्कल बेटे, समझ गए? अब इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव, यहां पर क्या आया? पार्शियली पॉजिटिव, यहां पर पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव। ये पार्शियली पॉजिटिव क्यों लिख रहा हूं, समझ में आ गया ना? फर्स्ट में और फिफ्थ में नहीं था, सेकंड थर्ड फोर्थ में आ गया, इसलिए पार्शियली पॉजिटिव।
दोनों को खुश कर दो भाई, तेरी मान ली, नहीं था, तेरी मान ली है, अब दोनों की मानो तो क्या करना पड़ेगा, पार्शियल दिखा दो, ठीक है ना। चले आगे। तो एक ये हो गया बेटे। अब क्या ध्यान रखना है, बेंजीन, और मैं एग्जांपल लिख रहा हूं बेटे, चलो नेक्स्ट बोर्ड लेते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पर आ जाओ एक बार। कौन कौन से ग्रुप शो कर सकते हैं बेटा, जैसे एल्डिहाइड लिया था तो मैंने क्या ले लिया, अब कीटोन ले लिया, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ, OH है, Cl आ जाए, NH2 आ जाए, OR आ जाए, कौन कौन से हैं, कार्बोलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, एस्टर, और क्या आ सकता है बेटा, एसिड एनहाइड्राइड है, तो सारे इकट्ठे कर लो। क्लियर होगा इतना। नेक्स्ट बहुत सारे एग्जांपल है बेटा, CN ग्रुप आ जाए, नाइट्रोबेंजीन आ जाए, तो ये सारे ग्रुप्स में ध्यान क्या रखना है कि सभी में इलेक्ट्रॉन बेंजीन से दूर जाएंगे, आपको रट्टा नहीं मारना है। देखो ना बेटे, ऑक्सीजन आई सभी में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन से अपनी तरफ खींच लेंगे। बात समझ में आ गई है? चलो आगे। अब सुनो बेटा, क्या चीज ध्यान देनी है आपको, जैसे ये एग्जांपल आपने लिया था, मैं आपको अब दो एग्जांपल लेके समझाना चाह रहा हूं। क्या ये ग्रुप खुद रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, बेंजीन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बोलो नहीं है। तो यहां ऐसे केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। कब, जब वो ग्रुप लगा हुआ हो और वो खुद रेजोनेंस में इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। तो ये बेटा क्या है, नॉट इन्वॉल्व, बॉन्ड सेल्फ लिख दूं ना, एक मिनट, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस अलोन, अकेला रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो उस टाइम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा 5 बनाओगे। अब यहां देखो, क्या ये ग्रुप रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है क्या खुद, बोलो, हो सकता है भाई। इलेक्ट्रॉन बेंच यहां भी आ सकते हैं ऊपर, ये भी तो है भाई, है नहीं है, ये भी तो रेजोनेंस है। हालांकि अब आएगी नेक्स्ट लोन पेयर में समझाऊंगा, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये किस में हो रहा है बेटा, इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ठीक है। तो यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर देन क्या बनेंगे, 5 बनेंगे, तो 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, नाइट्रोबेंजीन के का एक एग्जांपल लूंगा मैं लास्ट, देखिए, फिर आपकी फर्स्ट कैटेगरी ये कंप्लीट हो जाएगी। नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे शो करोगे, N है, डबल बॉन्ड O है, O नेगेटिव है और पॉजिटिव, ठीक है। नाउ बिल्कुल सेम तरीका है बेटा, मुझे एक चीज बताओ, क्या नाइट्रोजन से पॉजिटिव चार्ज हट रहा है, एक नाइट्रोजन पर और ऑक्सीजन पर, नाइट्रोजन पर क्या चार्ज है, बोलो, पॉजिटिव, ये कहीं नहीं जा रहा छोड़ के, ठीक। और ऑक्सीजन का भी जो चार्ज था वो भी कहीं नहीं जा रहा है, कौन सी ऑक्सीजन का, ये, मुझे बता सकते हो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 बनेंगे या 5 से ज्यादा, बोलो बोलो, सोचो ना। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, पर यू मस्ट क्लियर बेटा। हो गया क्या, देखो कोई गलती तो नहीं है। चले, अब रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम रहेगा, फर्स्ट फिफ्थ, फर्स्ट और फिफ्थ इक्वल रहेंगे, देन बेटे सेकंड और फोर्थ थर्ड, क्लियर है। अब बताओ रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसे बनाओगे, N O O
O पर नेगेटिव रहने दो और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, क्योंकि ये हर एक में ऐसा ही है। जो चेंज ना हो उसको भी हाइब्रिड में चेंज ना करो भाई, बस यही तरीका है रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का, राइट। फिर ये मैंने ऐसे शो कर दिया, ठीक है। यहां पार्शली पॉजिटिव, पार्शली पॉजिटिव, पार्शली पॉजिटिव, पार्शली नेगेटिव। कोई डाउट किसी को? पक्का? हेरेडिटिक स्ट्रक्चर इसके 5 से ज्यादा बनेंगे बेटा, देखो खुद। क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या बेटा? ये भी तो इन्वॉल्व हो सकता है खुद, तो ये खुद भी इन्वॉल्व हो रहा है रेजोनेंस में, तो यहां RS ग्रेटर देन 5। बोलो। तो चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप अपने आप करेंगे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? अभी करो। एरो किसकी तरफ लेकर जाओगे? टुवर्ड्स ऑक्सीजन, बस ध्यान रखो, ठीक है। तीन तो बन गए बेटा। यहां इधर देखिए, ये राइट वाला एरो गया है डबल बॉन्ड, ये भी तो जा सकता है ना, ठीक है। तो मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर बता सकते हो? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। कौन सा बेटे? 3 और फिफ्थ। 3 इज इक्वल टू फिफ्थ, देन फर्स्ट, शाबाश। सेकंड इज इक्वल टू फोर्थ। रीजन क्लियर है? ध्यान से देखिए, थर्ड फोर्थ, थर्ड और फिफ्थ में चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, अनकंप्लीट ऑक्टेट है, पर क्या है? एरोमेटिक है, ठीक है ना। मेन यहां पर रीजन किसका है बेटे? एरोमेटिक है। कौन सी रिंग बनी हुई है? बेंजीन रिंग बनी हुई है। फर्स्ट, ड्यू टू चार्जलेस। सेकंड और फोर्थ में क्या आ गया? चार्ज। हो गया क्लियर? तो ये बेटे आपका फर्स्ट केस था। नेक्स्ट पर बढ़े आगे, कोई डाउट किसी को? सेकंड केस है हमारा, यदि मल्टीपल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन हो तो, ठीक है। अब क्या है बेटे, सेकंड केस में आप क्या ले रहे हैं? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड जहां भी लिखा हो ना बच्चों, वो नेगेटिव भी, सॉरी, डबल बॉन्ड भी हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड भी। मल्टीपल बॉन्ड एंड किसकी कंजुगेशन है? नेगेटिव चार्ज की कंजुगेशन। चले, अब इसमें सबसे पहली बात जो आपको याद करनी है, क्या? एरो की डायरेक्शन भूल कर भी नेगेटिव की तरफ मत लेकर जाना। समझ गए? ओके। क्या बेटे? एरो की डायरेक्शन, एरो की जो डायरेक्शन हो, नेवर टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, कभी भी नहीं। पहले ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, नेगेटिव का मीनिंग क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और चले जाएंगे क्या उसके पास? नहीं, रिपल्शन होगी। ये मेन पॉइंट है बेटे इसका। बढ़ो आगे, चलो आ जाओ। दिस वन सिंपल लिया बेटा, बिल्कुल।
तो किसकी तरफ आएगा, यूं दिखाओगे एरो डायरेक्शन। क्या ये समझ में आया आपको? ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेंगे, बन जाएगा। कैसे बनाएंगे शाबाश बताओ। डबल बॉन्ड सभी में, यस। अब सुनो बेटा बच्चों, चार्ज है नहीं, नेगेटिव है, यस। चार्ज है, यस। चार्ज है नहीं, यानी दोनों पर नहीं भी है भी। तो फिर वही कर दो ना, पार्शियल नेगेटिव यहां पर और पार्शियल नेगेटिव यहां पर। दैट्स द वे हाउ कैन यू ड्रॉ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑर्डर, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, सेकंड नो 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 नो, दे आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो, क्या आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो किसी को? हाँ जी, बोलो बोलो। बॉन्ड लेंथ क्या आएगी? क्लियर? जहां पर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाए, बॉन्ड लेंथ ठीक। चला जाए आगे, नेक्स्ट बेटा देखो, बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब मैं सिर्फ लिखूंगा, प्लीज आप खुद करेंगे। एग्जांपल में लिख देता हूं बेटे, खुद करेंगे। एरो देखो बच्चों, इस तरफ और ये इस तरफ, बस ये है बेटा, ठीक है। ये इधर, ये इधर। एक्चुअली ना बेटा, दूसरी तरफ सारी एरो शो करो बेटे। भाई ये इसमें कन्वर्ट हो रहा था, कैसे शो करोगे? ये तो दिखाओ ना। आया क्या समझ में? हाइब्रिड बना लेंगे। बताओ स्टेबल कौन सा है ज्यादा? विच इज मोस्ट स्टेबल? सेकंड, एंड दैट्स द राइट आंसर। व्हाई? तो बेटा ये है मोर स्टेबल, ये है लेस स्टेबल। एक पॉइंट मैंने बताया था कि नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो कौन है यहाँ पर? ऑक्सीजन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स मोर स्टेबल, दैट इज लेस स्टेबल। कर लेंगे, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, अब मैं लिख देता हूं बेटा, तो आप प्लीज अपने आप करेंगे। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट। सेकंड इज दिस, और मैं डिस्कस करूंगा अब ये क्वेश्चन। देखिए, दिस वन हो जाएगा बेटा, ये बोलो। फर्स्ट में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या रहेंगे? इक्विवेलेंट रहेंगे, बनाकर देख लेना, ठीक है। सेकंड में इक्विवेलेंट नहीं है, कार्बन पर चार्ज नेगेटिव आ रहा है और एक बार नेगेटिव पर किस पर आएगा? नाइट्रोजन पर। ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? नाइट्रोजन वाला। हो जाएगा बेटा। ये देखिए, अब इसकी तरफ देखो, थर्ड में करवा देता हूं। बताइए कैसे क्या करोगे थर्ड में? ऑब्वियसली ऐसे तो लेकर जाओगे एरो तो, ठीक है, यहां तक बोलो। अब इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाइए, मुझे थर्ड बताएंगे बेटा। क्लियर है? हाइब्रिड बना लेना। ये हाइब्रिड बन गए। मुझे बताओ थर्ड के केस में, ये तो दो तो आसान है, अपने आप कर लोगे तुम। इसमें फर्स्ट ज्यादा स्टेबल या सेकंड ज्यादा स्टेबल, ये बताओ, शाबाश सोचो। विच इज मोस्ट स्टेबल? फर्स्ट। सुनिए, कार्बन है, दोनों ही क्या है? कार्बन एटम है। यहां पर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो है नहीं, जैसे यहां पर दोनों क्या थे? ऑक्सीजन इक्विवेलेंट। यहां एक कार्बन एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वाला ज्यादा स्टेबल।
यहां पर दोनों कार्बन हैं, बट अलग एनवायरमेंट है। ध्यान से देखो बेटा इस क्वेश्चन को, क्या अलग एनवायरमेंट है बेटा? कौन सी हाइब्रिडेशन इसकी? कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक ये रहा, एक ये रहा। आंसर sp। इसको नहीं गिनना है, ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया। रेजोनेंस में इन्वॉल्व यदि हो गया तो ये कौन सा, और सॉरी बेटे, ये कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल। रेजोनेंस में इन्वॉल्व, बोलो क्या ये हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व है? मैं लिख रहा हूं नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडेशन। ये हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व नहीं था बेटे, इसलिए हाइब्रिडेशन क्या लिखी है आपने? sp। जरा इसकी बताओ, इसकी बताओ sp2। यहां अभी भी इसकी हाइब्रिडेशन क्या है? 1 2 3 sp2। तो बेटा जी कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दिस इज योर मोर स्टेबल, दिस इज योर लेस स्टेबल। तो क्वेश्चन तैयार करो। क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए, करूं नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए तो ये अलग अलग जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए बेटे मैंने सारे नोट कर रखे हैं आपके। जरा इस क्वेश्चन करो एक बार, शाबाश। एक और लिख देता हूं मैं। चलिए ये दो क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओ, डू फास्ट। बोर्ड की तरफ नहीं देखना है, मैं कर रहा हूं, फिर अपना मैच कर ले। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार, अब देख सकते हो। कर लिया? पहला कर लिया? बताओ मुझे कौन सा ज्यादा स्टेबल? आराम से आराम से आराम से। सेकंड और फर्स्ट? गलती कर गए ना, क्या बताया था मैंने? हाँ, यदि ग्रुप कंपेयर करते हो, ग्रुप जब आप कंपेयर करो तो लार्ज एनायन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल, इसलिए ये क्वेश्चन दिया था। उलझ गए ना? चलो नेक्स्ट करो बेटा, शाबाश। अपने आप करो, मैं कर देता हूं एक बार यहां। हाँ जी बच्चों, बताएंगे? स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ मुझे। 1 2 3, शाबाश। तुक्का मत मारना। सल्फर पर चार्ज नेगेटिव, यस। सल्फर पर चार्ज नेगेटिव, यस। इस पर नहीं, तो अब पहले दो को देखो, यानी थर्ड का सबसे पीछे नंबर है। इतना क्लियर हो गया? तो थर्ड को तो लेकर जाओ सबसे बैक में। अब देखो यहां देखो बेटा, सल्फर तो, अब देखो सल्फर तो कॉमन है, अब इसको भूल जाओ। आप किसको देखोगे? दूसरा देखो। यहां चार्ज ऑक्सीजन पर है नेगेटिव, यहां नाइट्रोजन पर। अब बताओ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कहां स्टेबल होगा? ऑक्सीजन पर। ठीक है, तो क्या है मिला आंसर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बोलो समझ में आया क्या? पक्का? बढ़ो आगे है? अब आगे 4-5 क्वेश्चन है, एक कराऊंगा, बाकी तुम खुद करोगे। ठीक है, देखिए बेटा, CO3 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, ClO4 1 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, ये है बेटा।
ये ले रहे हैं, मैं ये करा देता हूं, कार्बोनेट आयन, फॉस्फेट आयन, परक्लोरेट आयन, सल्फेट आयन, ये हाँ यही है। नेगेटिव का मीनिंग क्या है, समझ में आ रहा है? बोलो। मैं इसको एक बार ना यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें, देखना बेटा एक बार, एक समझ लो, बाकी अपने आप कर लेना। इसको समझा रहा हूं एक बार। भाई नेगेटिव मीनिंग, फॉर्मल चार्ज वन नेगेटिव है, नॉर्मल इस ऑक्सीजन पर तो ऐसे शो करोगे, दो लोन पेयर तो होते ही है ना। आपने नेगेटिव दिखा रखा है, 6 तो होते ही ऑक्सीजन के, ये रहे 1 2 3 4 5 6, पहले 6 तो पूरे करो। लो भाई हमने कर लिया, ये 6 पूरा कर लिया, और ऐसे ये 6 पूरा कर लिया, क्या इतना क्लियर है? पर चार्ज क्या शो कर रखा है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये लो, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अब? 7। समझ में आ गया ये नेगेटिव का मीनिंग क्या है? यानी बेटे अब मैं ये मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं आया समझ में? भाई इस नेगेटिव को क्या मैं 2 इलेक्ट्रॉन मान लूं? ये तो लोन पेयर वाले थे, देखो ये वाले, ये तो लोन पेयर वाले मान लिए ना मैंने। अब ये क्या मान लो, नेगेटिव। क्लियर हो गया बेटा? अब क्या करेंगे, हाउ कैन यू शो दिस वन? ठीक है, नेक्स्ट कैसे ड्रॉ करोगे बेटा? फिर कैन यू ड्रॉ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर? क्या करना है, सी इस तरह हो गया, सभी में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ रहा है। क्या तीनों के पास चार्ज नेगेटिव आया? तो पार्शली नेगेटिव, या क्या लिख सकते हो, 2/3 2/3 2/3। बोलो ये नहीं आया समझ में? नहीं आया ना? टोटल चार्ज कितना था, 2 नेगेटिव, कितने हिस्से में बट गया, 3 हिस्से में, 2/3 2/3 2/3। कर कर पाएंगे क्या? बताओ मुझे, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा? बस तो फिर ऑल आर इक्विवेलेंट आरएस। क्लियर है? बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, इक्वल, कार्बन की और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, इक्वल आएगी बेटा। ठीक है, लाइकवाइज यू कैन ड्रॉ फॉस्फेट, ClO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, आप इनको खुद करें। ठीक है बेटा? अब सुनिए, इन 3 में एक खास बात है, क्या है, मैं आगे करवाता हूं। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यदि ये आ जाए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? ये था CO3 2 नेगेटिव, नेक्स्ट क्या था बेटे, PO4 3 नेगेटिव, हाँ, PO4 3 पर चार्ज नेगेटिव है, ये लो बेटा ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है भाई, अपना काम खत्म। नेक्स्ट ClO4 1 नेगेटिव, यानी एक ऑक्सीजन पर चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव, बाकी 3 पर नहीं है। अभी मैं सल्फेट का नहीं ले रहा हूं, SO4 2 नेगेटिव, टोटल ऑक्सीजन कितनी है, 4, 2 पर नेगेटिव है, इसका हम दोनों डबल बॉन्ड बना रखे होंगे। इन तीनों में मिनिमम चीज देखो, यहां पर एक में डबल बॉन्ड है, तो रेजोनेंस के थ्रू तीनों में डबल बॉन्ड आएगा ना, यस और नो? तो इसे कितने आरएस बन जाएंगे, 3 आरएस बन जाएंगे। एक चीज डिफरेंट होनी चाहिए, जैसे यहां पर एक चीज क्या है डिफरेंट है, यहां पर भी डबल बॉन्ड, बाकी 3 पर नेगेटिव चार्ज, क्या डबल बॉन्ड को हर एक पर नहीं आना पड़ेगा? तो कितने आरएस बने, 4 आरएस बने।
यहां पर देखो डिफरेंट चीज क्या है, नेगेटिव चार्ज। क्या नेगेटिव को हर एक पर आना पड़ेगा? यस। तो कितने आर एस बोलो? यहां पर भी 4 आर एस। इन हर एक में सारे के सारे जो आर एस बनेंगे वो क्या बनेंगे बेटा? इक्विवेलेंट बनेंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे। सो सीओ बॉन्ड, पीओ बॉन्ड, सीएलओ, एसओ, ये सारी की सारी क्या आएंगी? इक्वल आएंगे। नहीं आया समझ में? अब क्वेश्चन ये है इसके कितने बनेंगे, क्योंकि यहां पर आपकी डिफरेंट चीज नहीं है, 2 पर 1 है, 2 पर 1 है, इक्वल आ गई ना बेटे? नहीं समझे भाई? यहां पर 1 पर डबल बॉन्ड, 2 पर नेगेटिव, तो इसको हमने घुमा दिया समी में 3 आर एस। यहां पर 1 डबल बॉन्ड, 3 पर नेगेटिव, इसको घुमा दिया। यहां नेगेटिव को घुमा दिया। यहां किसको घुमाओगे? 2 पर नेगेटिव और 2 पर डबल बॉन्ड है। खुद करना, मैं बता देता हूं। इसके 6 आर एस बनेंगे। कितने बनेंगे? 6 आर एस। बनाकर देख लेना। बना लोगे? बढ़ा दे आगे। एंड आउट। चलिए बेटा नेक्स्ट लेते हैं। हो जाएगा? हाँ जी, ठीक है। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी को? आर एस बताओ, सॉरी आर एच बताओ। -1/3, -1/3, -1/3 कर दो। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, आप पार्शली कोई कर लो, बहुत है इतना। ठीक है, नो नीड टू कैलकुलेट। कितने आर एस बने? 3। सुनो अगला। आपसे पूछ ले कितने आर एस बनेंगे। ध्यान से देखिए, नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल नेगेटिव कंजुगेशन है, तो 5 बनेंगे। हर कॉर्नर पर क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज जाएगा। तो इसके कितने बनेंगे? 5 आर एस। बनाकर देख सकते हो। बनाओ क्या? बोलो। बेटे हाइब्रिड बनाना आ गया सबको? देखिए क्या नेगेटिव चार्ज हर कॉर्नर पर पहुंच चुका है क्या? ठीक है, तो ये तो सर्कल शो किया हमने। समझ गए ना सर्कल का मतलब? हर एक में पार्शियल डबल बॉन्ड सारा। अब क्या नेगेटिव हर एक पर है? तो पार्शियली नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, या बेटे -1/5, -1/5 ईच। ठीक है, कर पाएंगे क्या? चले आगे। बोलो कोई डाउट हो? नेक्स्ट देखिए, इसको आप अपने आप करेंगे। दिस इज योर बेंजाइल कार्बेनाइन। समझ गए बेटा? क्या है ये? बेंजाइल कार्बेनाइन। कितने आरएस बनेंगे बताओ, बस इतना समझा दो मेरे। पीछे बता के आया हूं अभी। कितने आरएस बनेंगे? हाउ मेनी आरएस? 5 बनेंगे। क्या समझाता है? क्या ये खुद इन्वॉल्व हो रहा है कहीं भी? नहीं हो रहा बेटे। यहां कहां इन्वॉल्व हो रहा है अपने आप? तो ये बेंजीन में ही इन्वॉल्व होने का स्कोप है। तो हाउ मेनी आरएस? 5 आरएस। बताओ नेगेटिव चार्ज कहां कहां आएगा? ऑर्थो और पैरा पर। पीछे वाले केस में भी कहां किया था पॉजिटिव? ऑर्थो, 2 ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन पर। यहां पर भी 2 ऑर्थो पर नेगेटिव और पैरा पर नेगेटिव। इसका मैं सीधा आरएच बना दूं एक बार, आप इसको खुद बनाएं। आरएच बनाना हो तो कैसे बनाएंगे बच्चों? इस पर भी नेगेटिव,
बोलो, यहां भी पार्शियल नेगेटिव, यहां भी पार्शियल नेगेटिव, यहां भी पार्शियल, और ये दिखा दो। दैट्स ऑल। कहां बेटे, किधर? अच्छा इधर, ओके, शाबाश, वेरी गुड, समझा। चले, कर पाएंगे? अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करो, ठीक है? सुनिए, डू योर सेल्फ, अपने आप कर लेना। सल्फर का ऑप्शन का पहले केस आ चुका है। नेगेटिव चार्ज इधर भी जाएगा और इधर भी मूव करेगा, यानी कितने आरएस बन जाएंगे इसके? बोलो, 3 आरएस बनेंगे। एक बार इसको यहां लेकर जाओगे, और एक बार ये यहां पर भी आएगा। इसी को क्या बोलते हो? क्रॉस कंजुगेशन। समझ गए बेटा? तो बताओ, रेजोनेंस हाइब्रिड, सल्फर ऑक्सीजन, हर एक में पार्शियली डबल बॉन्ड, यहां भी, यहां भी, यहां भी, इधर पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल नेगेटिव। दैट्स ऑल। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बोलो। थर्ड, सल्फर पर चार्ज नेगेटिव है। देखो सुनो, ऐसे करो कंपेयर, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा स्टेबल है? ऑक्सीजन वाला है या नहीं? बताओ क्यों है? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अब मुझे किसको कंपेयर करना था? थर्ड को। तो करोगे तो बेटा ये आ गया, दैट इज योर। बोलो, कर पाएंगे? पक्का? चले, अच्छा, एक क्वेश्चन देखो, यही करवाऊंगा तुमसे। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे जरा मुझे बताओ। शाबाश, ठीक है। आपको क्या करना है, यहां पर भी दो ऑक्सीजन पर क्या है बेटे? डबल बॉन्ड है। दो पर क्या चार्ज है? नेगेटिव है, ठीक है। चार बने, शाबाश। डबल बॉन्ड कहां आना रहता है अभी? नीचे। बोलो, भाई यहां डबल बॉन्ड नहीं है ना अभी, या यूं कह लीजिए ऑक्सीजन पर दो में क्या आना चाहिए? किन्हीं दो में क्या आना चाहिए बेटा? हाँ जी, किन्हीं दो पर नेगेटिव, किन्हीं दो पर डबल बॉन्ड। यहां पर डबल बॉन्ड कैसे आएगा? इसके थ्रू आएगा। नहीं आया समझ में? पक्का? कौन ज्यादा स्टेबल है? ऑल आर इक्विवेलेंट आरएस। हाउ कैन यू ड्रॉ रेजोनेंस हाइब्रिड? हाँ बेटे, समझ में आया क्या? देखो इसकी तरफ, रेजोनेंस हाइब्रिड समझ में आया? चलो लास्ट क्वेश्चन, फिर केस सेकंड शुरू करते हैं, सॉरी थर्ड, ठीक है। हाँ बेटा, क्वेश्चन ये है,
कीजिए, शाबाश करो, जल्दी करो। फिर आगे पॉजिटिव के हैं, थोड़े से एग्जांपल है पॉजिटिव के, ज्यादा नहीं। ऐसे ही करूंगा मैं। ठीक है, या इसका एक और बन सकता है। ठीक है बेटा, कोई डाउट किसी को? आरएस आरएच बना लेंगे। डबल बॉन्ड कहां कहां आ गया? इधर, इधर, इधर और इधर। ठीक है, क्या नेगेटिव यहां आया हुआ है? ठीक है सर, यहां भी है और यहां भी है। ये आरएच हो गया इसका। स्टेबल ट्यूटर बता, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेकंड और थर्ड तो इक्वल है, ऐसा ही है ना बेटा? सेकंड और थर्ड तो इक्वल है, ये मैंने बता दिया। अब तुम बताओ, फर्स्ट के साथ तुम कंपेयर कर दो। सेकंड और थर्ड फर्स्ट से, वेरी गुड, रीजन बेटा? ध्यान से देखो एक बार, सुनो। वैसे तो दो हम रीजन ले सकते हैं। क्या? यदि इसको देखें, नेगेटिव सिंगल डबल, सिंगल डबल, ये कंजुगेशन बन गई। नेगेटिव सिंगल डबल, सिंगल डबल, इन दोनों में क्या है, आ रही है? एक लीनियर कंजुगेशन आ रही है। आ रही है नहीं आ रही? इसमें क्रॉस कंजुगेशन, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, यहां क्रॉस कंजुगेशन है यदि इसको पॉइंट को देखें। बट अब सुनो ध्यान से, सुनिए पॉइंट क्या है। क्या बताया था? कंजुगेशन की तो बाद में बात हुई थी। मैंने आपको क्या बताया था कि चार्ज जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। याद है नहीं? हाँ ना बोलो। ठीक है, इधर मुझे एक चीज बताइए, यहां पर यदि आप कार्बन देखते हैं, ये कार्बन कैसा है बेटा? sp2 कार्बन, और ये कार्बन भी sp2 कार्बन, दोनों कार्बन sp2 है। sp2 क्या होते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेंगे नहीं करेंगे? हाँ या ना बोलो पहले, पक्का? इसका मतलब यहां पर ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। नहीं आया समझ में? तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी माइनस आई इफेक्ट। इससे जो नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो क्या होगी बेटे? डिक्रीज। हैंस स्टेबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज। गेटिंग दिस पॉइंट? अब यहां आ जाओ एक बार। ये कार्बन कैसा है? sp3। ये तो डोनेट करेगा भाई। यहां पर क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज बढ़ाने की कोशिश करेगा, यानी बेटे स्टेबिलिटी घटा देगा। सो आंसर इज फर्स्ट मोर स्टेबल, देन सेकंड, देन थर्ड। अब बेटे पहले चार्ज, मैंने क्या बताया? वो रूल फॉलो करो ना, पहले रूल फॉलो करने हैं, क्रॉस कंजुगेशन बाद में देखो, बढ़ा जाए आगे। चलो नेक्स्ट थर्ड केस है बेटे, मल्टीपल बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज। मल्टीपल बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज, ये है बेटा। डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, और किसके साथ दिखा रहे हैं हम? पॉजिटिव चार्ज के साथ। एरो बताओ किसकी तरफ जाएगी? पॉजिटिव की तरफ। कर पाएंगे? बना सकते हो क्या तुम इसका? बनाओ बनाओ, जल्दी करो फटाफट। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है? और ट्राई कर रहा तुम अपने आप करने की। पहला ये है, तो इस तरफ ए कर लो, बाकी एग्जांपल लिख दूंगा, अपने आप कर लेना। यहां पॉजिटिव, बोथ आर रेजोनेंट इक्वल, तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, क्या करोगे? पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, और क्या है ये दोनों? इक्विवेलेंट आरएस। ठीक है,
चलो बेटा अगला देखो, CH2 पॉजिटिव, डू योर सेल्फ, दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन। जैसे बेंजाइल कार्बोनेट था ऐसे ही बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ये क्या है आपका बेंजाइल कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न है। एरो कहां जाएगी, टुवर्ड्स पॉजिटिव। बस करो अपने आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बस उतारते चलो, अपने आप करना है। यहां आ जाओ इधर, ये है फिनाइल कार्बोकेटाइन। क्या है बेटा ये, फिनाइल कार्बोकेटाइन। क्या बताया था मैंने कल एक पॉइंट, ये पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेगा क्योंकि डबल बॉन्ड पर आ गया है, तो इसका एरोमेटिक स्ट्रक्चर इसके बनेंगे सिर्फ 2, बस। क्लियर हो गया, इसके 2 बनेंगे, इसके 5 बनेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं जा रहा है। RH जब बनाने चलोगे तो बेटा ये बनाना पड़ेगा, और इसका RH बनाने चलोगे तो बना सकते हो। अब है ना, इतनी कैपेबिलिटी बढ़ाओ कि बिना एरोमेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके सीधा हाइब्रिड बना लो। बात समझ गए बेटे, कैसे बनाओगे, ये बन गया, इधर पार्शियली पॉजिटिव, और कहां आएगा, ऑर्थो पर। हाँ जी बच्चों, ठीक है, और फिर इधर और ये, बस। बढ़े आगे, नेक्स्ट लिख रहा हूं देखो, फिर आ गया बेटे ऐसे ही बिल्कुल सेम, प्लीज डू योर सेल्फ दिस वन, दिस वन, अपने आप करोगे। ये तीनों कितने बनेंगे, पहले के बोलो बोलो शाबाश 3, दूसरे के 5, तीसरे के 7। जस्ट कॉर्नर गिनने हैं आपको, कितने कॉर्नर है 3, तो इसके बनेंगे 3 RS, इसके बेटा 5 RS, और इसके 7 RS। ठीक है बच्चों, हाँ। अब मैं सीधा रिजल्टिंग हाइब्रिड बना रहा हूं। ठीक है बेटा, ऐसे ही ये इनका एक और रिप्रेजेंटेशन है ड्रॉ करने का, पहले जो आपने पढ़ा है अब तक, मैं उसके अकॉर्डिंग बना रहा हूं बेटे। क्लियर है क्या, पहले देखिए, ऑल आर इक्विवेलेंट। इन सब में जितने भी RS बनेंगे वो सारे क्या होंगे बेटा, इक्विवेलेंट बनेंगे। अब नॉर्मली बुक्स में इनका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे शो किया जाता है वो सुनो ध्यान से, कैसे होगा, मिलेगा कैसे आपको, ठीक है हर्षिल, ध्यान इधर, ऐसे ना करके यू मिलेगा, और पॉजिटिव इसके अंदर, इसका क्या मीनिंग है कि ये पॉजिटिव सब पर फैल गया, पूरे हर कार्बन पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, और ये सर्कल क्या शो कर रहा है, वही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ऐसे नेक्स्ट कर लेना बेटा ड्रॉ, ध्यान रखना बुक्स में ये मिलता है। समझ गए या नहीं, कोई डाउट किसी को, चले तो अपने आप ड्रॉ करना, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ करो, शाबाश। ये करो, ठीक है, फिर एक और लिख देता हूं बेटा मैं,
चलिए बेटा, ये है, ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए। चारों के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो? पहले बनाओ, कितने बनेंगे? हाँ, इसके आरएस नहीं बनेंगे ना, ये बनेंगे। एरो ये इस तरह मूव कर ही नहीं सकती है। नहीं आया समझ में? नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना चुका है, 5 तो नहीं बना सकते ना। 5 बनते ही ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 10। नॉट पॉसिबल। और यहां पर भी एक लोन पेयर तो है ही, 8 तो है, ऑक्टेट तो पूरा है। इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी। तो दे कांट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, ध्यान देना, कांट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। तो यानी क्या समझे? नेगेटिव की तरफ तो एरो कभी भी मत लेकर जाना, भूल कर भी, महापाप। ये कर दिया था। पॉजिटिव की तरफ एरो जा भी सकती है या नहीं भी जा सकती। देखो, क्या इसमें गई भाई? नहीं गई। इसमें गई? यस, इसमें चली जाएगी। क्यों? फास्फोरस है, कौन से पीरियड का है? 3rd पीरियड का है। अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है। ऑक्सीजन भी बेटा, सल्फर भी ऐसे ही, तो इसका आरएस तो बना ही लेंगे ना। बोलो कलिए। हाँ जी, सिमिलरली आप इसका बना लो। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। एनी डाउट? 3 केस और बच गए बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में वो कर लेंगे। समझ में आया? मजा आया? तो उनको रूल्स को, स्टेबिलिटी रूल्स को और रेजोनेंस स्ट्रक्चर वाले रूल्स को याद करो, तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।